तो कैपेसिटर से रिलेटेड हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो हमें करना था। तो इस वीडियो में फिर से मैं कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ लेकर आया हूं और वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना। जब भी कोई स्टूडेंट मिलता है तो एक ही बात बोलता है, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत दिमाग खराब करता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल्स आपके लिए टफ लग रहा है, आपके लिए अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो 2-3 कमी आपके अंदर हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप न्यूमेरिकल किस स्टैंडर्ड का बना रहे हैं। बट अगर आप मॉडरेट लेवल के या इजी लेवल के भी इवन अगर न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जी हाँ, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए, न्यूमेरिकल्स को हम लोग तभी हाथ लगाते हैं जब हमारा थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट रहता है। सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़िए, बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़िए, पानी की तरह एकदम जब क्लियर हो जाए। आप वीडियोज देखिए, बुक्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, कुछ भी करिए, आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। ठीक है? अच्छा, कॉन्सेप्ट को आपने समझा या नहीं समझा ये कैसे पता चलेगा? आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये चीज तो हमने जाना ही नहीं। तो फिर से वापस जाइए और फिर से उस कॉन्सेप्ट को और भी एकदम पॉलिश करिए, है ना। अच्छा, ये हो गई। दूसरा बात रहता है कि फॉर्मूला हम लोग नहीं रटते हैं, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। जी हाँ, रटने की बात बोल रहा हूँ। रटना मुझे पसंद नहीं है, ना साइंस का टीचर रटने को रिकमेंड करता है, बट थोड़ा बहुत तो आपको रटना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला याद करने के अलावा और क्या आपके पास ऑप्शन है बताइए। हाँ, ये रहेगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फॉर्मूला आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। बट ऐसे भी हालत में आपको वो दिमाग में एकदम रखना पड़ेगा। जब भी खाली बैठे हैं ना तो उसको रिमाइंड करेंगे, ऑटो में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, या सबसे फेवरेट जगह बाथरूम में, तो आप उन सब चीज़ों को इमेजिन करिए कि अच्छा चलो ये चीज़ पढ़ा था हमने, उसका जरा देखें उस चैप्टर का क्या फॉर्मूला था, जरा रिमाइंड करें। देखिएगा, आप जब रिमाइंड नहीं कर पाइएगा ना तो आपके अंदर बेचैनी आएगी, फिर आप जल्दी से उसको खोल के देखिएगा कि क्या था, अरे मैं भूल गया हूँ। तो पहला चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। दूसरा, फॉर्मूला एकदम रट लीजिए। अच्छा, फॉर्मूला रट लिए इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेटेस्ट रट लिए, लेटेस्ट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। V है तो मतलब कि वो पोटेंशियल है, Q है मतलब चार्ज है, ये सब चीज़ें आपको पता होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको रहना पड़ेगा, तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज मैंने देखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला भी याद है, एकदम सही वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, सब कुछ कर लिया है, प्रॉब्लम हो जा रही है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में एकदम ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि या तो सिंटेक्स एरर दिखा दे रहा है कैलकुलेटर में, या फिर आंसर बहुत ही डिफरेंट आ रहा है, एकदम डिफरेंट आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हो। कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर का बहुत कम यूज करो, ठीक है। पहले उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाई होने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद कैलकुलेटर का अगर हो सके तो यूज करेंगे। सीबीएसई वालों को तो वो भी अलाउ नहीं है, आपको तो वो भी साइड में करना पड़ेगा, बाकी वालों को अलाउ है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं रहा है जो मतलब सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दे। मैं अटक जाता हूँ, मैं भी अटकता हूँ न्यूमेरिकल्स में, मैं टीचर हूँ, मैं अटक जाता हूँ। और कोई अगर बंदा कहता है आपको कि नहीं वो न्यूमेरिकल्स उससे सब बन जाते हैं, हर एक टाइप को वो न्यूमेरिकल बना लेता है, जितना भी टफ दे दो, तो या तो वो झूठ बोलता है या तो वो भगवान है। दोनों ही हालत में उसके चरण छूलो भैया, दोनों ही सूरत में वो महान है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स आपके साथ ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ना उन न्यूमेरिकल्स का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। कुछ नए नए न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है आईआईटीज में, तो वहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जॉइंट एंट्रेंस में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में आते हैं। तो वो सब नहीं बनना, चलो ठीक है, फंस रहे हो, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स वगैरह आपसे नहीं बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और मॉडरेट लेवल के और इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स अगर आपके बन जाते हैं तो आपके जो डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स है वो भी आपके जरूर बनेंगे।
तो आपको इजी बनाना है और डिफिकल्ट बनाना है, मॉडरेट तो भी अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है। अच्छा एक और बात, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं मुझे कि आप न्यूमेरिकल्स थोड़ा और बताइए, थोड़ा और न्यूमेरिकल्स बताइए। तो देखिए एक वीडियो में मैक्सिमम 5, 6, 7 न्यूमेरिकल्स, 8 मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। जितना करो उतना कम पड़ जाएगा। 8 क्या 800 8 लाख भी अगर न्यूमेरिकल में बना लूँ तो भी वो इनफ नहीं होगा। ये फिजिक्स है मेरे भाई, यहाँ न्यूमेरिकल्स जो है उसका कोई अंत नहीं है। तो मैं देखिए हर एक वीडियो के लास्ट में एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? हालचाल पूछने के लिए, आपने क्या खाया ये पूछने के लिए। कुछ लोग तो इतने महान है, सर नाइस वीडियो, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं सर नाइस वीडियो, मेल करते हैं सर आपकी वीडियो अच्छी है। अरे भाई ये सब कमेंट सेक्शन में बता दो आप। और जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ अलग अलग डेरिवेशंस होते हैं जिसको कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको आप हाथ से लिख के या फिर उसकी फोटो खींच के जहाँ से है आप व्हाट्सएप करो, मेल करो। ये सब हेल्प करने के लिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए आपकी हेल्प करना हम टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। बस आप लोग जो भी क्वारीज है वो लाते रहिए, हम लोग बहुत पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक तरह से आपका हेल्प कर सके, चाहे वो नोट्स प्रोवाइड करना हो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कहीं समझ में नहीं आया तो उसको एक्सप्लेन करना हो, हर चीज के लिए हम लोग हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप, वहां जाके हमारा आप मेल आईडी देख लीजिए, हमारा एड्रेस, फोन नंबर, हर एक चीज वहां प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहब है और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। उम्मीद करता हूं कि सारे जो मैंने टिप्स दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगे होंगे और आपके लिए वो कारगर साबित होंगे। चलिए फटाफट आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का हम लोगों को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है हम लोगों को ये जानना है। अर्थ का रेडियस कितना है, तो ये 64,000 किलोमीटर, ये तो हम लोग को पता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड ऑफ करके है, एग्जैक्ट कितना रेडियस नहीं होता है, ये राउंड ऑफ करके है। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अच्छा अर्थ क्या है, ऑलमोस्ट एक स्फीयर है, थोड़ा सा चपटा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चपटा बनाया है। तो ऑलमोस्ट एक स्फीयर है और हम लोग को पता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी पूरा का पूरा रेडियस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का तब ये बहुत इजी है। अच्छा हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁹ होता है एसआई सिस्टम में, और सीधे सिस्टम में 1 होता है। तो एसआई सिस्टम में कितना है 9 × 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 × 10⁹ हम लोग लिख ही सकते हैं, राइट। ओके, और आर के प्लेस पे 64,000 और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ भी यहां आ जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए जब भी आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो एक चीज ध्यान में रहना चाहिए एकदम, कि ये जो 10 का जो पावर होता है ना, इसको आप सबसे पहले ठिकाने लगाइएगा। सबसे पहला काम होगा ये जो 10⁻⁴ होता है इसका हिसाब किताब कर देना इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 64,000 डिवाइडेड बाय 9 इनटू, देखिए इधर 10⁻³ और ये 10⁻9 नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब 10⁻³ इनटू 10⁻⁻9 हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6। इतना तो आना चाहिए, है ना। आप लोग क्लास 12 में हो, ऑलमोस्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 12 या फिर उससे हाई ग्रेड पे ही है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 711.1 × 10⁻⁻6 फैराड। अब 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, है ना। तो ये 711.1 माइक्रो फैराड आ गया हमारा
आंसर। चलिए मजा आया, इजी था, मजा तो आएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं फटाफट, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना है। क्यों नहीं बनेगा भाई, जरा देखते हैं। पहले मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स कराता था, आप लोगों का कंप्लेन आने लगा कि सर इजी न्यूमेरिकल कराइए, तो मैं इजी से मॉडरेट लेवल का ही करा रहा हूँ, और डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स का मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग मेल करोगे या व्हाट्सअप करोगे, ताकि मैं सॉल्व करके आपको भेज सकूं, नहीं समझ में आया तो समझा सकूं। ठीक है, सेकंड वाला, a charge of 15 nanocoulomb raises the potential of a spherical conductor from 500 volt to 1500 volt. Find the radius of the conductor. सेम टू सेम है। देखिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका पहले से पोटेंशियल था 500 वोल्ट, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज किए हैं, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको चार्ज प्रोवाइड करो। पोटेंशियल हमेशा हम लोग इंक्रीज करते हैं उसको चार्ज प्रोवाइड करके, तो चार्जर उसको प्रोवाइड किए, कितना 15 नैनोकूलम्ब। इससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट से 1500 वोल्ट हो गया। तो चलिए फटाफट यहाँ चेंज इन पोटेंशियल देख लेते हैं, यानी हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 1500 माइनस 500 दैट इक्वल टू 1000 ऑफ वोल्ट, q इक्वल टू यानी चार्ज इक्वल टू दिया हुआ है 15 नैनोकूलम्ब, मतलब 15 into 10 to the power minus 9 कूलम्ब। ओके, इससे पहले अगर आपने न्यूमेरिकल्स वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मिली का मतलब होता है, यानी जो स्मॉल m होता है उसका मतलब होता है 10 to the power minus 3, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power minus 6, नैनो का मतलब होता है 10 to the power minus 9, पिको का मतलब होता है 10 to the power minus 12। ये सारी चीजें तो हमें पहले से पता है, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, फिर भी मैंने बता दिया, हो सकता है कुछ लोगों को ये पता ना हो। चलिए, तो ये हो गया Q और ये हो गया V। अब इसका फाइंड आउट क्या करना है, हाँ रेडियस फाइंड आउट करना है हमें। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसके लिए हमें C चाहिए, C यहाँ से आराम से मिल जाएगा, हमें पता है Q इक्वल टू होता है CD, राइट। तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, Q के प्लेस पे लिख देंगे 15 into 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाई V के प्लेस पे 1000। ओके, नाउ इस C के प्लेस पे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R लिख सकते हैं, R जहां पे रेडियस है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इक्वल टू 15 into 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाई 1000। और तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, तो इंटू 15 into 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा ये, इसके प्लेस पे 9 into 10 to the power 9, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे 9 into 10 to the power 9 हम लोग लिख लिए हैं, और उसके बाद ये हो जाएगा 15 into 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाई 1000। 10 to the power 9 10 to the power minus 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 135 बाई 1000, दैट मींस 0.135 मीटर आंसर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसे, अगर आपको डेसिमल अच्छा नहीं लग रहा तो ये हो जाएगा 135 mm। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। ये रहा, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। और एक लिक्विड ड्रॉप है जो स्फेरिकल है, उसका जो डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा रेडियस नहीं डायमीटर बोल रहा है, 2 mm, और उसमें चार्ज कितना है 5 into 10 to the power minus 6 ESU। ओके, बोल रहा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है इफ टू सच लिक्विड ड्रॉप्स कोलेज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ओके, मतलब ऐसे ऐसे अगर दो ड्रॉप हैं, उन दोनों ड्रॉप को अगर कंबाइन कर दें तो क्या होगा,
तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये भी। देखते हैं फटाफट। मजा आ रहा है ना, सॉल्व हो रहा है तो चलिए, मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दो। ओके, तो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप का दे दिया है डायमीटर, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2/2 mm, दैट मींस 10⁻³ m, तो 1 mm था तो 10⁻³ m हो गया वो। ओके, नाउ चार्ज दे दिया है, पोटेंशियल पूछ रहा है। देखिए हमें फिर से पता है ये चीज कि अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q इक्वल टू CV। तो अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो Q/C चाहिए। ओके, चाहिए ना, हमें अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो होगा Q/C। नाउ C के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q के प्लेस पे तो इतना है 5 × 10⁻⁻⁶, और C के प्लेस पे क्या हो जाएगा, C के प्लेस पे हो जाएगा 4πε0 इंटू R, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶। अच्छा, ये सारी चीजें सीजीएस में है, तो सीजीएस में हमें अगर लिखना होगा तो सेंटीमीटर में चाहिए हमें R, तो सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में चाहिए। नाउ ये 1/4πε0 का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, 1 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू R के प्लेस पे 0.1। ओके, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो गया, तो पोटेंशियल हो जाएगा ये 10⁻0.1 मतलब 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ स्टैट वोल्ट। जो नया लिक्विड ड्रॉप बन रहा है उसका अगर रेडियस कैपिटल R है, ठीक है ना, तो उस नए ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 πr³। एक स्फीयर का वॉल्यूम ऐसा ही होता है, इतना ही होता है, हमें पता है। दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दो जो छोटे छोटे जो ड्रॉप थे, मतलब दो जो इनिशियल ड्रॉप्स थे उसके वॉल्यूम का डबल, क्योंकि 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 π, और R के प्लेस पे 0.1 का क्यूब, 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, क्या मिलेगा हमें मिलेगा R³ इक्वल टू 2 × 0.1 का क्यूब, यानी यहां से हमें R इक्वल टू मिल रहा है, यहां से 0.1 × 2⁻⁻⁴, और इसका वैल्यू मिलेगा हमें 0.1 × 2⁻⁻⁴ का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.26। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा बाई 10 हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा 0.126। ओके, नाउ तो हमें R का वैल्यू यहां से मिल चुका है, तो पोटेंशियल निकालना कौन सी बड़ी बात है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, अच्छा चार्ज क्या होगा, चार्ज भी डबल हो जाएगा, एक ड्रॉप का चार्ज जितना था इतना था, तो 2 ड्रॉप का चार्ज इसका डबल हो जाएगा, तो चार्ज के प्लेस पे V इक्वल टू क्या होगा, Q/C, चार्ज के प्लेस पे 2 × 5 × 10⁻⁶, और R के प्लेस पे ये 4πε0 C के प्लेस पे इंटू R के प्लेस पे 0.126, दैट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 की जगह पे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 × 10⁻⁶, मतलब ऊपर बच जाएगा 10⁻⁵, नीचे पहले तो ये 1 मैं बता चुका हूँ, और तो नीचे बचेगा 0.126, दैट इक्वल टू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.94 स्टैट वोल्ट। अगर वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो 300 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेंगे कि वो क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10⁻⁵ भी होगा,
10⁻⁵ इतना स्टैक वोल्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A 900 picofarad capacitor is charged to 100 volt by a battery। अच्छा ठीक है, एक 900 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जो कि 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज हो रहा है, तो कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है ये जानना है। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पे Q गिवन है 900 पिकोफैराड, 900 पिकोफैराड, और पिकोफैराड का वैल्यू क्या होता है, तो 10⁻⁻12 फैराड। ओके, नाउ V का वैल्यू दे दिया है 100 वोल्ट, तो यहां से हमें पता है एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। पता होना पड़ेगा आपको। अगर आपने कैपेसिटर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर के सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। तो ये यहां से देखिए हाफ इंटू सी के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 900 इंटू 10⁻12 और v के प्लेस पे 100 का स्क्वायर। ये इसको हम लोग पहले से काट देते हैं, तो 450 होगा ये, यानी 450 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁴, यानी कि ये हो जाएगा 450 इंटू 10⁻⁻8, यानी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी था। मजा आ रहा हो तो फटाफट आप लाइक करिए। चलिए तब तक चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, a conductor is made up of two thin plates with a glass slab of 2 mm thickness between them. The plates are 5 cm to 10 cm and the relative permittivity of glass is 7.5. Find the capacitance of the capacitors. दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, ग्लास है। इनके बीच में ग्लास है जिसका थिकनेस है 2 mm। ओके, और इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है 5 इंटू 10। ओके, नाउ करना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, जिसमें A क्या था, A था प्लेट का एरिया और D था उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, तो प्लेट का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻2। देखिए 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा, इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2। हमें पता है किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का या फिर किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, D कितना है, D है 2 mm, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, अच्छा एप्सिलॉन नॉट कब रहता था, एप्सिलॉन नॉट रहता था जब बीच में एयर होता था। अगर बीच में कोई मीडियम है तो ये हो जाता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन आर था रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से C इक्वल टू क्या मिलेगा, C इक्वल टू मिलेगा A के प्लेस पे लिख देंगे 50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ER यानी एप्सिलॉन आर के प्लेस पे 7.5। क्वेश्चन में दे दिया है डिवाइडेड बाय D का मतलब 2 इंटू 10⁻³ ओके, नाउ अब देखिए पहले ये जो 10 के पावर्स हैं उनको पहले हम लोग सेपरेट करेंगे। तो देखिए ये 10 टू द पावर ये 50 है, 50 को हम लोग 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा।
तो 10 टू द पावर -3 यहाँ हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 यहाँ पे कट गया, तो 10 टू द पावर 12 बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8.85 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, देखिए ये 50 था, 50 को हम लोग 50 इंटू 10 टू द पावर -4 को हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। ओके, तो -3 कट जाएगा, उसके बाद ये मिलेगा हमको, और इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 165.93 इंटू 10 टू द पावर -12, और कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड, दैट मींस हमें मिल रहा है 165.93 पिकोफैराड। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A parallel plate capacitor is made up of 15 strips, each of 6 centimeter into 4 centimeter, separated by sheet of mica of dielectric coefficient 6 and thickness 0.15 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, खाली थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या किया है, वो बोल रहा है कि जो प्लेट है वो क्या है, उसमें 15 स्ट्रिप्स हैं, 15 स्ट्रिप में 15 ऐसे लाइंस हैं, 13, 14, 15। अच्छा, 15 स्ट्रिप्स रहेगा तो इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आया? 2 प्लेट्स हैं। ओके, इन दोनों प्लेट्स में क्या है, 15 स्ट्रिप्स हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो इतने सारे स्ट्रिप्स में कितना रेक्टेंगल बनता होगा, 15 स्ट्रिप्स में रेक्टेंगल बन रहा है कितना, 14 रेक्टेंगल बन रहा है, 14, ये याद रखना है। चलिए, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है माइका, यहां भी एयर नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है माइका। थिकनेस कितना है, 0.15 mm, एकदम पतला सा माइका है इन दोनों के बीच में। ओके, चलिए, तो क्या क्या दे दिया है, एरिया इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो देखिए एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये जो स्ट्रिप्स है 15 स्ट्रिप्स है, एक एक स्ट्रिप का जो एरिया है वो इतना है, 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ टोटल स्ट्रिप्स कितने हैं, 40, तो एरिया आ जाएगा 14 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2। सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ये हो जाएगा 14 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। नाउ d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, चलिए, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय d, क्योंकि यहाँ पे माइका है इसलिए हमें एप्सिलॉन r यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो a के प्लेस में हम लोग लिख देंगे 14 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर -4, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ER के प्लेस पे 6, दैट डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 24 इंटू 8.85 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू, ये देखिए 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -12 हो जाएगा 10 टू द पावर -16, और ये फिर -3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -13। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0119 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, दैट मीन्स हमें मिल जाएगा 0.119, सॉरी ये -6 होगा, 0.119 माइक्रोफैराड। तो हमें यहां से मिला है ये कैपेसिटेंस, जो कि फाइंड आउट करना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू स्फीयर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर चार्ज्ड with
4 into 10 to the power minus 9 coulomb and 16 into 10 to the power minus 9 coulomb of electricity respectively. If they are joined by a wire, find how much charge will flow from one sphere to the other. दो स्फीयर्स हैं यहाँ पे, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का है 8 सेंटीमीटर. ओके, इन दोनों को कनेक्ट किया है वायर से. ठीक है, वायर से कनेक्ट होगा तो ये पैरेलल कनेक्शन में आएगा. ओके, खैर जो भी हो, सबसे पहले हम लोग पहले वाले का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं. तो हमें पता है कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो आर के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इतना फैराड हो जाएगा. ओके, ये 10 टू द पावर माइनस 2 क्यों है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट किए तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया है. C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इतना फैराड. चलिए, तो टोटल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल C इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे पैरेलल में, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 फैराड. ये टोटल कैपेसिटेंस हुआ जब दोनों को कनेक्ट कर दिए उसके बाद. अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो छोटे वाले स्फीयर में चार्ज था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और बड़े वाले स्फीयर में चार्ज था 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 प्लस 16 मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. ओके, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहां से हमें पोटेंशियल इक्वल टू कितना मिलेगा, जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद पोटेंशियल कितना मिलेगा, उसके बाद पोटेंशियल मिलेगा हमें Q बाई सी. तो Q के प्लेस पे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई C के प्लेस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ओके, अब चलिए शेयरिंग होने के बाद एक एक में कितना चार्ज बच रहा है वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट. तो हमें क्या पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV. ओके, Q इक्वल टू होता है हमारा CV. तो C के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, C के प्लेस पे लिखेंगे कैपेसिटेंस पहले वाले का. तो पहले वाले का कैपेसिटेंस यहां हम लोग Q1 फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले पे कितना चार्ज आ रहा है. तो Q1 में फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू V के प्लेस पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कैंसिल. ठीक, 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2 पे हो गया कैंसिल. तो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा 60 बाय 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.45 कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. ओके, अब चलिए इसी तरह Q2 भी फाइंड आउट करेंगे. तो Q2 जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CV. तो C2 क्या था, C2 था हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और V का वैल्यू है हमारा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल. तो यहां से हमें मिलेगा 160 बाई 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, जो कि हमें मिल जाएगा 14.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. गौर से समझिए हमने किया क्या है, कंफ्यूज मत होइए. देखिए C1 और C2 पहले हम लोग फाइंड आउट कर लिए.
दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आया वो हम लोग निकाल लिए। वहां से हम लोग Q और उसके बाद हम लोग Q भी फाइंड आउट कर लिए। इन दोनों के जरिए हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए टोटल का। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल में से इसमें कितना चार्ज रह गया है आफ्टर शेयरिंग वो फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल इनटू इसका कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल हमारा ये था, इसका कैपेसिटेंस ये था, तो हमें इसमें कितना चार्ज बचा वो मिल गया। उसी तरह सेकंड वाले का भी हमें मिल गया। तो देखिए बिफोर शेयरिंग Q1 के ऊपर कितना चार्ज था 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब कितना हो गया है 5.45, यानी कि 1.45 चार्ज यहां इंक्रीज हुआ है। ओके, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में था 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, बाद में देखिए कितना हो गया आफ्टर शेयरिंग 14.55, ये घट गया और कितना माइनस हुआ है देख लीजिए, 16 माइनस 14.55 करिए, ये आएगा 1.45, यानी एग्जैक्टली उतना ही जितना इसमें इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए यहां 1.45 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज यहां इंक्रीज हुआ है और यहां उतना ही डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो यहां से चार्ज यहां तक फ्लो किया और कितना किया 1.45 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वैसे भी देखिए जिसके पास ज्यादा चार्ज है इसका मतलब उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, जिसके पास कम चार्ज था इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी कम था। हमें पता है चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होता है, इसलिए चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है और कितना हुआ 1.45। खैर ये सारी चीजें नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है कि चार्ज कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है और कितना हो रहा है। रीजन पीछे का नहीं पूछा कि क्यों हो रहा है, ये तो मैंने बस आपको सिखाने के लिए बता दिया कि हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का यहाँ मैटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा कि चार्ज ऑफ 1.45 into 10⁻⁹ कूलम will flow from second sphere to first sphere। ठीक है, तो चलिए आज हमने टोटल 7 न्यूमेरिकल्स देखा, अलग अलग तरीके का ये न्यूमेरिकल्स था। उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा होगा न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगर ऐसा है, अगर आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए हैं तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करिए, बाकी लोगों में शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर सके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हर वीडियो में कहता हूं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कुछ भी, मोबाइल रिचार्ज कराने मत कह देना कोई भी हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए बेल आइकन दबाने के बाद। अगर आप कर चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए और बाकी लोगों को सजेस्ट करिए ऐसा करने के लिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।